तारीख है 16 मई, दिन है मंगलवार और आप सुन रहे हैं मजदूर जगत की खबरों का बुलेटिन वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। कार्यस्थल पर यौन हिंसा नियंत्रण कानून के पालन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश। महाराष्ट्र के परभणी में सीवर की सफाई के दौरान दम घुटने से 5 सफाई कर्मचारियों की मौत। राजस्थान के पाली में भारी संख्या में जुटी आशा कर्मचारी, रखी परमानेंट नौकरियों की मांग। चेकोस्लोवाकिया में रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी के प्रस्ताव के खिलाफ शुरू हुआ मजदूरों का प्रदर्शन। और ब्राजील की सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, बिना यूनियन को विश्वास में लिए कंपनियां नहीं कर सकती बड़ी संख्या में मजदूरों की छंटनी। अब खबरें तफसील से। ऑरेलियानो फर्नांडिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और हिमा कोहली की खंडपीठ ने कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 का सही तरीके से पालन न होने के मामले में खेद जताते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सभी मंत्रालयों, विभागों, सरकारी संगठनों, प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संस्थानों और निकायों में आंतरिक शिकायत समितियों के गठन के लिए समय सीमा तय की जाए और कानून का सख्ती से पालन हो। शिकायत समितियों के गठन और संरचना, नामित व्यक्तियों की ईमेल आईडी और संपर्क नंबर, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया, प्रासंगिक नियम, विनियम और नीतियों के बारे में जानकारी संबंधित वेबसाइट पर आसान रूप से प्रदान की जाए। साथ ही समिति के सदस्यों के लिए कार्यशालाएं और शिक्षण शिविर चलाए जाएं ताकि वे संवेदनशील मुद्दों का सामना करने में सक्षम हो सकें। महाराष्ट्र के परभणी में एक निजी घर का सीवर साफ करने उतरे 6 सफाई कर्मचारियों में से 5 की जहरीली गैसों के कारण दम घुटने से मारे जाने की खबर आई है। मजदूरों का ताल्लुक एक ही परिवार से था और सभी संबंधी थे। मृतकों की पहचान 58 साल के सादिक शेख, 28 वर्षीय शाहरुख, 32 वर्षीय जुनैद दाऊद शेख, 21 वर्षीय साबिर और 27 साल के फिरोज गफ्फार शेख के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि दम घुटने के कारण मजदूर बेहोश हो गए, जिसके पश्चात सीवर में डूब जाने के कारण उनकी मौत हो गई। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। काम के बढ़ते बोझ और कौड़ियों में मिलती कमाई से परेशान आशा कर्मचारियों की बड़ी संख्या में राजस्थान के पाली जिले में एक बैठक हुई है, जहां मांग रखी गई है कि सरकार अपने वायदे पूरे करे। आशा कर्मचारियों की मांग है कि सभी 4 श्रेणियों कर्मचारी, सहायिका, ग्राम साथिन और सहयोगिनी की नियुक्ति स्थायी सरकारी पदों पर हो और स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारियों की तरह ही छुट्टियां, प्रमोशन व अन्य सभी लाभ मिलें। साथ ही कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें ग्रेच्युटी और पेंशन भी दी जाए। करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख। पहली खबर लातिन अमेरिकी मुल्क ब्राजील से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 8 जून 2022 के अपने फैसले पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि कंपनियों द्वारा बड़े तौर पर छंटनी करने से पहले यूनियन को विश्वास में लेना अनिवार्य है। यानी छंटनी होने से पहले मजदूरों के प्रतिनिधि यूनियन को सूचित कर उनके साथ पारदर्शी वार्ता करना तथा उनकी सहमति बनाना आवश्यक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि फैसले को 14 जून 2022 के बाद से ही लागू माना जाए और इन मामलों में कंपनियां ढिलाई करने से बचें। हाल ही में बैंकों और टेक कंपनियों जैसे कि फेसबुक और ट्विटर द्वारा भारी संख्या में मनमाने ढंग से छंटनी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा। उधर चेकोस्लोवाकिया में सरकार द्वारा रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाए जाने और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च में कटौती करने के प्रस्ताव के खिलाफ मजदूरों ने गो स्लो यानी काम की गति धीमी कर उत्पादन प्रभावित करने का फैसला किया है। सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र मौजूदा 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने का निर्णय लिया है। साथ ही सभी आवश्यक सामग्रियों पर मौजूदा 10% टैक्स को बढ़ाकर 21% करने का भी ऐलान किया है। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि महंगाई बढ़ने के कारण मजदूर परिवार पहले से ही गरीबी से जूझ रहे हैं। टैक्स बढ़ने से परिवारों पर प्रति वर्ष 4000 यूरो का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यदि सरकार ने कदम पीछे नहीं खींचे तो आंदोलन तेज होने की भी संभावना है। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत की ताज़ा तरीन खबरों के साथ शुक्रवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।